एक बार तुर्किस्तान के बादशाह को अकबर के बुद्धि का परीक्षा लेने का विचार हुआ। उसने एक दूत के साथ पत्र देकर दिल्ली भेजा। पत्र का मजमून कुछ इस प्रकार था। अकबर शाह, मुझे सुनने में आया है कि आप भारतवासी में कोई एक ऐसा पेड़ पैदा होता है जिसके पत्ते खाने से मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। यदि ये बात सच है तो उस पेड़ के पत्ते मेरे लिए अवश्य भिजवाएं। बादशाह वो पत्र पढ़कर सोच में हो गए। फिर कुछ देर तक बीरबल के साथ राय मशवरा करा। उन्होंने सिपाहियों सहित उस दूत को कैद कर एक किले में बंद किया। इस प्रकार उसे कैद हुए कई दिन बीत गए तो बादशाह अकबर बीरबल को लेकर उन कैदियों को देखने गए। बादशाह को देखकर उन्हें अपने मुक्त होने की आस्था हुई, परंतु ये बात निम्ला थी। बादशाह उनके पास पहुंचकर बोला, तुम्हारा बादशाह जिस वस्तु को चाहता है वो मैं तब तक नहीं दे सकूंगा जब तक इस किले के एक दो ईंट हट न जाएं। उस वक्त तुम लोग आज़ाद किए जाओगे। खाने पीने की तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने उसका यथाचित प्रबंध किया। इतना कहकर बादशाह चला गया, परंतु कैदियों की चिंता और बढ़ गई। वो अपनी मुक्त होने का विचार सोचने लगे। उनको अपने स्वदेश के सुख का स्मरण कर बड़ दुख हो जाती। वो कुछ देर तक इसी चिंता में डूबे रहे। अंत में वो ईश्वर से वंदना करने लगे, हे भगवान, क्या हम इस बंधन से मुक्त नहीं किए जाएंगे? क्या हमारा जन्म इस किले में बंद रहने के लिए हुआ है? अब तो दीनानाथ हैं, अपना नाम याद कर हम साहसियों का भी सुधा लीजिए। इस प्रकार नित्य प्रार्थना करने लगे। अंत में उनकी प्रार्थना का असर हुआ। ईश्वर की कृपा हुई। एक दिन बड़े जोर से भूकंप आया और किले के कुछ भाग भूकंप के कारण धराशायी हो गया। सामने का वो पर्वत भी टूट के चूर चूर हो गया। घटना के प्रायश्चित दूत ने बादशाह के पास किला टूटने की संदेश भेजा। बादशाह को अपनी कही गई बात याद आ गई, इसलिए उन्होंने दूत को उसके साथियों सहित दरबार में बुलाकर बोला, आपको अपने बादशाह का आशा विदित होगा और अब उसका उत्तर भी तुमने समझ लिया। यदि ना समझा हो तो सुनो, मैं उस ओर सपोर्ट किए देता हूँ। देखो तुम लोग गुड़न में केवल 100 हो और तुम्हारे से ऐसे ही किला टूट गया। फिर जहाँ हजारों मनुष्य पर अत्याचार हो रहा था वहाँ के बादशाह की आयु कैसे बढ़ेगी? उसकी तो आयु घटती ही चली जाएगी और लोगों से उसकी सिद्धि ही पतन हो जाएगी। हमारे राज्य में अत्याचार नहीं होता। गरीब प्रजा पे अत्याचार ना करना और भलीभूति पोषण करना ही आयुर्वेदिक वक्ष है, बाकी सारी बात बेकार है। इस प्रकार समझबूझकर बादशाह ने उस एलची को उसके साथियों सहित सदैव लौट जाने का आज्ञा दी और उनकी राह भी खींच दी। उन्हें तुर्किस्तान में पहुंचकर यह सारी बातें अपने बादशाह को बताई। अकबर की शिक्षा लेकर बादशाह दरबारियों सहित उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। बच्चों, अगर आप लोग चाहते हैं मैं इसी तरह मज़ेदार कहानियाँ बनाते रहूं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।